स्वागत है आपका PLL न्यूज़ में। और अभी हम मौजूद हैं बाल निकेतन फाटक के पास, जहां पर ओवरब्रिज का जो निर्माण कार्य है वो कितनी तेज़ी से चल रहा है और कहां तक पहुंचा फाटक पर बनने वाले इस ब्रिज का निर्माण कार्य, वो हम आज आपको दिखाएंगे। अभी मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बाल निकेतन पे जो फाटक है उसके पास हम मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फाटक से इस पार जब लोग आते हैं तो आने के लिए अगर आपको रोडवेज की तरफ जाना है तो सीधे नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर रूट डाइवर्ट किया गया है और ये रास्ता इसलिए बदला गया है क्योंकि यहाँ पर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। और कितनी गति से चल रहा है और कहाँ तक पहुँचा ये निर्माण कार्य, मैं वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो तमाम तरह की जो तकनीकी मशीनें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा यह पूरा काम किया जा रहा है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है। और इस काम के दौरान यहाँ पर जो रास्ता है रोडवेज़ की ओर जाने वाला उसको बंद कर दिया गया है। तो थोड़ी बाधाओं का सामना नगरवासियों को ज़रूर करना पड़ सकता है, लेकिन इस समस्या के बाद, कुछ दिन की दिक्कतों के बाद एक बड़ी राहत की सांस ज़रूर लेंगे जो तमाम लोग हैं। अगर आप देखेंगे तो जो ये दो पिलर हैं वो बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं और काफ़ी ऊंचाई तक बन गए हैं। और अभी ऊपर देखेंगे अगर आप तो सरिया निकला हुआ नज़र आ रहा है। अब किस तरीके से क्या काम हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर JCB है, JCB से मट्टी को संभवतः बराबर किया जा रहा है और जितने भी पिलर खड़े होने थे इस तरफ वो लगभग मुझे लगता है कि हो चुके हैं। अगर आप आगे देखेंगे तो आगे आपको 3 पिलर और नज़र आएंगे और यहाँ पर ये कुल 4 पिलर जो हैं वो खड़े हो चुके हैं और तेज़ी के साथ इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो रास्ता है वो पूरा यहाँ पर जो जब कभी सड़क हुआ करती थी उस सड़क को खोदकर हटा दिया गया है और ब्रिज का जो निर्माण कार्य है वो किस प्रकार से चल रहा है। आसपास के जो भी चीज़ें ऐसी आ रही थी जिसकी वजह से किसी भी तरीके से बाधा आए तो रास्ते को जाहिर सी बात है चौड़ा भी करना है, तो आसपास के कई निर्माण जो हैं वो तोड़े भी गए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको टूटा हुआ कुछ हिस्सा नज़र आएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक निर्माण जो है उसे तोड़ा गया है और ये जो रास्ता है पूरा उसे काफ़ी हद तक अब चौड़ा हो चुका है। और इसके बाद अब मैं आपको आगे लेकर चलूँगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो ब्रिज का निर्माण कार्य है वो चल रहा है। हिंदी भवन की ओर से ये ब्रिज उठेगा और जो आजमगढ़ मोड़ शहादतपुरा की ओर से आने वाले लोग हैं वो हिंदी भवन से इस ब्रिज पर चढ़ेंगे और फिर इसका फाटक उस पार उतरने के लिए अगर आपको शहर में जाना है तो उधर जाएगी 2 लेन इस ब्रिज की। ये 4 लेन ब्रिज होगा पूरा, यहाँ से 4 लेन ब्रिज उठेगा और फाटक उस पार जाकर 2 लेन बाज़ार की तरफ कृष्णा टाकीज़ के पास उतरेगी और इस ब्रिज की 2 लेन बंधे पर उतर जाएगी ढेकुलिया घाट तक। तो आप तमाम जो लोग हैं वो पूछ रहे थे, कई लोगों ने कमेंट में लिखा और कहा कि ब्रिज पर वीडियो बनाइए और दिखाइए कि आखिर कहाँ तक पहुँचा है ब्रिज का निर्माण कार्य। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 4 पिलर हैं वो बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं और एक और गड्ढा आगे नज़र आ रहा है, संभवतः यहाँ पर भी पिलर बनना है। यहाँ पर देखिए आसपास के जो तमाम जो चीज़ें थीं या पेड़ थे, बड़े दरख्त थे, उनको भी काटा गया है, कुछ निर्माण भी तोड़े गए हैं और हटाए गए हैं। और उसके बाद का ये जो नज़ारा है वो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो ब्रिज का निर्माण कार्य है वो लगातार प्रगति पर है और किस तरीके से ये निर्माण कार्य चल रहा है, तेज़ी के साथ चल रहा है। और ऐसा कहा जा सकता है कि लगभग साल से 1.5 साल में ये ब्रिज बनकर, हालांकि कार्य जिस तेज़ी के साथ चल रहा है अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी भी यह ब्रिज बन सकता है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार लगभग 1.5 साल इस ब्रिज को पूरी तरह बनकर तैयार होने में लग सकता है। मैं ज्ञानेंद्र वर्मा, DPM ब्रिज कारपोरेशन। इस समय मऊ में ROB जो है हमारा जो है
कार्य प्रगति पर है, चल रहा है। और इस पे जो है ये 4 लेन ब्रिज है जिसकी लागत 99 करोड़ है, जिसमें ब्रिज का कास्ट अलग है। 99 करोड़ में सारे चीज़ जो है रेलवे पोर्शन पार्ट जुड़ा हुआ है, यूटिलिटी से सीवर लाइन, बिजली विभाग, और इनको धीरे धीरे शिफ्ट कराया जा रहा है। जैसे अब शिफ्टिंग भी काफ़ी करा चुके हैं, वन विभाग का भी है, इसमें पेड़ भी कटवाए जा रहे हैं, तो काम तेज़ी से चल रहा है। ये आरओबी जो है 4 लेन जो है 2 सालों में बन के तैयार हो जाएगा, यानी कि दिसंबर 26-26 तक जो है ये जो है तैयार हो जाएगा। बाकी निर्माणों को भी तोड़ा गया है। हाँ, बाकी जो ब्रिज के पोर्शन में जो है अतिक्रमण है उनको भी हटाया जा रहा है। दुकान मकान है जिनकी निजी भूमि है उनको जो है मुआवजा दे के हटाया जाएगा। और जिनकी जैसे सरकारी पिडोल्डी में है, नगर निगम में है या रेलवे पोर्शन में है, उनको तो मतलब वैसे ही जो है लेके जो है हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन जो निजी भूमि वाले हैं उन्हीं को मुआवजा दिया जाएगा। बाकी जो है उनका भी तोड़ फोड़ हो रहा है, जो सरकारी ज़मीन में अब मकानें हैं, दुकानें हैं, उनको भी हटा के बाकी धीरे धीरे काफ़ी हद तक क्लियरेंस हो गया है और कार्य भी प्रगति पर है। आशा करते हैं कि मतलब ये 2 साल तक समय सीमा के अंतर्गत कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। अभी 4 पिलर बन के तैयार हो चुके हैं। हाँ, 4 पिलर बन के तैयार हो चुके हैं, वो जो फ्रंट में दिख रहे हैं। बाकी में भी पिलर की तैयारी जो है पाइलिंग के थ्रू जो है वो आगे तक वहाँ तक पहुँच गया है, क्रॉसिंग के पास तक, पिडोल्डी के पास तक। तो काम में तेज़ी है। अब जैसे ही पाइलिंग काम हो जाएगा उसके बाद जो है पाइल कैप करके पियर जो है उसका जो है ये भी दिखाई पड़ने लगेगा। पियर के ऊपर भी पियर कैप की तैयारी जो है, ये बीटी स्टेजिंग खड़ी हो रही है, तो ये भी हो रहा है। तो काम में अब तेज़ी हो गया। थोड़ी दिक्कतें शुरू में थी यूटिलिटी शिफ्टिंग को लेके, जैसे फॉरेस्ट पेड़ कटवाना, बिजली विभाग के पोल और ये सब शिफ्ट कराना, अंडरग्राउंड लाइन केबल, तो वो सब भी काफ़ी थोड़ा टाइम लग गया। उससे जो है शिफ्टिंग का कार्य जो है प्रगति पे है और जल्दी ही काम जो है सुचारू से समय से जो है होगा। काम इस समय जो है सही चल रहा है। ये 4 लेन आपने बताया, ये ब्रिज यहाँ से बन रहा है, तो क्या पूरा ब्रिज 4 लेन होगा या आगे चल के 2-2 लेन अलग हो जानी है? नहीं, ये वाई शेप में है। जैसे यहाँ से लेके हिंदी भवन से लेके जो है क्रॉसिंग तक जो है ये 4 लेन डबल पियर पे जाएगा। मैंने एक साइड जो है सिंगल पियर पे 2 लेन और फिर जस्ट बगल में सिंगल पियर पे 2 लेन। फिर जो है क्रॉसिंग के उस बार ढिकुलिया घाट की तरफ 2 लेन और चौक की तरफ 2 लेन, यानी कि वाई शेप में जो है ये ब्रिज जो है मतलब बन रहा है। तो इधर साइड जो रास्ता चौड़ीकरण का भी साथ में कार्य किया जा रहा है, जो अवैध अतिक्रमण है हटाए जा रहे हैं। हाँ। उस पार भी अभी हटने हैं अतिक्रमण जो है या जो। हाँ, तो उस पार पहले इस पार हम लोग को क्लियर रेलवे की थी सरकारी ज़मीन और इधर है नगर निगम का, तो इधर इजी वे में था, तो इधर हम लोग खाली करके चले। फिर उस पार भी जो इस पार क्लियर हो जाएगा, फिर आगे भी काम लगा देते हैं उधर उस पार भी। वहाँ भी जो है अतिक्रमण होगा, जो अवैध वाले हैं उनको हटाया जाएगा, वहाँ भी पाइलिंग का काम चालू होगा। इधर पहले मैंने 2 लेन 4 लेन का है ना प्रपोजल, तो इधर ज़्यादा है, इधर स्पेस भी मिल गया है रेलवे के कारण, तो इसलिए हम लोग इधर पहले वो कर रहे हैं। फिर जैसे ही होता है हम लोग शिफ्ट करा के मशीनें बढ़ा के उधर भी अपना जो कार्य शुरू कर देंगे क्रॉसिंग के उस पार।